हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट, साथ ही आपका उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए आपकी क्लासेस जारी कर दी जा चुकी हैं, जिसमें आपका देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लैब असिस्टेंट का आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर लैब असिस्टेंट करके। और साथ ही आपको एसआई की देखिए मैथ्स की क्लास यहाँ पे चालू कर दी जा चुकी है, जिसमें आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। इसकी क्लास अभी थोड़ा सा रुक के आपको मिलेगी मैथ्स की और रीजनिंग की, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लैब असिस्टेंट का है इसका आपका एग्जाम पास में है, और इसमें आपका जो जीके पूछा जाएगा वो एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका जितने भी एग्जाम यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी कराती है, ये जीके हर जगह आपको पूछी जानी है, तो आपको इसको देख लेना है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए जितने क्वेश्चन आपको उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव के अलावा भी मिलेंगे, तो वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। देखिए आपका अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन है। राइट आंसर आपको पता है सी ऑप्शन रहेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं, ये आपको हल्का सा देख लेना है। उसके बाद आपका देखिए 51 52 पूरा आएगा। इससे पहले आपकी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें आपका 50 तक का हमने कंप्लीट कर दिया गया। तो देखिए 57 नंबर की बात करेंगे, तो 57 नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर है, भारत की पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो कि आपका मुंबई है। उस टाइम पे इसको बम्बई आपका बोला जाता था, जो कि आपका मुंबई से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थाने के बीच में चलाई गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक आपकी ये चली थी। तो यहाँ पे आपको मुंबई से थाने के बीच में आपकी चली थी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, पिट्स इंडिया आपका कब का है, 1784 का है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे ये सन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो नियंत्रण बोर्ड है उसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 6 सदस्य थे, अगर यहाँ पे दिया रहेगा तो देखिए आपका साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड की सरकार के अधीन एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसमें आपका देखिए 6 सदस्य थे। इतना नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको 1784 बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई। तो यहाँ पे देखिए आपका 1947, 1948, 1946 या फिर 1949। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1946। देखिए अगर इसके बारे में डिटेल में दिया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए डिटेल में कुछ नहीं है, तो इसके बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 को ये चुनाव हुए थे, और 9 दिसंबर, ये भी आपको याद रखना है, 9 दिसंबर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, 1946 को पहली बैठक, ये आपकी पहली बैठक है, और इस दिन ये चुनाव हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है दोनों चीज़ें। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, इनकी आपका ये पहली आपकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका महिला अध्यक्ष हैं जो आपकी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कब इनको नियुक्त किया गया, तो 1917 आपको याद रखना है, ये भी आपसे डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है देखिए आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यहाँ पे 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए इनको चुना गया था। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखा हुआ है, तो ये भी आपको नोट कर लेना, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सितंबर 2020 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन में किया गया था। तो कहाँ किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या फिर लखनऊ। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा कलकत्ता, यहाँ पे जो कि आप कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ अगर है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जो कि आपका 1920 में हुआ था। इसके अलावा इसमें आपका कुछ भी ज़्यादा, जो इसके अध्यक्ष थे ये आपका
याद रखना है, इसमें अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय, ये आपका याद रखना है, अध्यक्ष का नाम यहाँ पे लाला लाजपत राय आपको इसमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 61 आपका कंप्लीट हो गया। 62 आपका दिया हुआ है, देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया? तो देखिए आपका बॉम्बे अधिवेशन है 1921, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927 या फिर लाहौर अधिवेशन 1916। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका, जो कि आपका नागपुर अधिवेशन 1920 का था, तब इसको यहाँ पे अपनाया गया था। अब इसके बारे में मेन पॉइंट और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? वी राघव चेरियार, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष का नाम उस टाइम पे कौन थे आपका? वी राघव चेरियाल, सॉरी याल यहाँ पे आपका चेरियाल। तो ये भी आपको याद रखना है। दो चीजें यहाँ पे आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो आपका जो आपका बी ऑप्शन है, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920, और इस टाइम पे कांग्रेस ने क्या आपका असहयोग आंदोलन को अपनाया था। अगला क्वेश्चन भी सेम है आपका, देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसका आंसर आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका 1905 में हुआ था। डिटेल में कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है, 1905 इस डेट में ये आपका हुआ था। 12 जून, 12 जून याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। और जगह का बात करें तो यहाँ पे पुणे, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, 1905 में आपका हुआ था भारत सेवक समाज की स्थापना। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपका आ चुका है, 51 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, तो किस चीज़ का संग्रह है आपसे पूछा जा रहा है? उपन्यास का है, नाटकों का है, कविताओं का है, या फिर छोटी कहानियों का है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको पता होगा, सी ऑप्शन है, कविताओं का। इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि आपका 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों चीजें आपको देख लेनी है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं। बात करेंगे, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए हैं, वह यहाँ पे सेट सही से हो नहीं पाए, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आपका 63 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑल ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मौलाना अहमद अली, और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और हकीम अजमत खान। तो यहाँ पे देखिए आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगा खान। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन कौन सा दिया आपको, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे ये कब हुआ था, तो 1906 में इन्होंने नेतृत्व किया था इसका, आगा खान। ये आपको याद रखना है, 1906, और साथ में किसने किया था? तो आगा खान ने यहाँ पे किया था। अब बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो यहाँ पे देखिए आपका ये थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था ये पूछा जा रहा है, 1943, 1944, 1945 और 1946। तो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें भी आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो 1946 हो जाएगा, 1946 में। और उस टाइम पे यहाँ पे देखिए आपका किसका नेतृत्व था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का। तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। डायरेक्ट आपसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लॉरेंस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इनके नेतृत्व में ये आपका हुआ था। तो कैबिनेट मिशन यहाँ पे भारत कब आया था? 1946 से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा है यहाँ पे, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आचार्य नरेंद्र देव, जी.के. गोखले, एम.जी. नारायण और यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पे देखिए आपका भावे, सॉरी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। जो आपका सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित है। इन्होंने भूटान आंदोलन कब किया था? 18 अप्रैल, जो भूदान आंदोलन हुआ था वो 18 अप्रैल, यहाँ पे लिख देता हूँ, भूदान आंदोलन, जो कि आपका क्या है? विनोबा भावे, सॉरी विनोबा भावे, इनके द्वारा हुआ था, जो कि आपका क्या है? 18 अप्रैल 1951 है। तो ये भी आपको पूरी डिटेल लेनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश था, इतना आपको पूछा नहीं जाएगा, इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है।
अब बात करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है वेनिस, जिनेवा, स्पेन या फिर पुर्तगाल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है जिनेवा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब आए थे, आपका खोज कब किया था, 1992 में कहाँ पहुंचे थे, अमेरिका पे। तो ये भी आपको नोट रखना है। और ये कहाँ के थे, जिनेवा के थे। अब बात करेंगे 67 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए आपका 67 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको 3-4 चीजें याद हो जाएंगी। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी गई घटनाओं में उनके कालानुक्रम के अनुसार उनको लगाना है। जिसमें पहला आपको दिया हुआ है सिपाही विद्रोह, दूसरा दिया है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे उस टाइम का, या फिर तीसरा दिया है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो देखिए अभी तीनों चीजें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा आ गए थे। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे जो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1526 में। यहाँ पे मैं ये लिख भी देता हूँ, बाबर वाला है, यहाँ पे वास्को डी गामा, और जो तीसरा आपका क्या बचा हुआ है वास्को डी गामा। और सिपाही विद्रोह की बात करें तो वो तो 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह ये आपका कब हुआ था, 1857। ठीक है, तो तीनों को आपको लगाना है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, पहले वास्को वाला आ जाएगा, फिर बाबर का आ जाएगा, फिर आपका सिपाही विद्रोह आ जाएगा। तो ये तीनों आपको डेट के साथ याद रखनी है। डेट आपको दिख रही होंगी, तो ये डेट भी आपको याद यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिखा हुआ है, लिखिए वास्को डी गामा का भारत कब आए थे, 1498 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526। सिपाही विद्रोह की बात करें तो 1857 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 58 की बात करते हैं, देखिए भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 1870, 85, 65 या फिर 60। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसी के नीचे, सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ। ये जितने भी डेट हैं, जितने भी सन हैं, ये आपको सीधे सीधे याद रखनी है। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है 1870। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करेंगे इनका आपका किसने स्थापना की थी, तो केशव चंद्र सेन। तो ये भी याद रख सकते हैं, केशव चंद्र सेन। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। 69 नंबर हो गया आपका। देखिए अभी क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए है, ये आपको पता भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आपका राइट आंसर है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सॉरी, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन नहीं रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, जो कि यहाँ पे आपको बी में दिया हुआ है, लेकिन आंसर यहाँ पे आपका बी जो कि है आपका सी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है इसका। देखिए आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है, मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई है। जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत हुआ है, ए सी बी हुआ है, या फिर उसको बी भी मान सकता है आप। आंसर बी है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके थे, स्वराज पार्टी के, और या फिर गदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो आपको सभी को पता है लाल, बाल और पाल। यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके थे, आपके कांग्रेस पार्टी के थे। उसमें आपके क्या थे, गरम दल के थे। ये भी आपको याद रखना है, गरम दल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गरम दल के नेता थे, और वो भी किसमें, आपका डी ऑप्शन, कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 52 आपका, अभी देखिए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, 52 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका पहले नहीं हुआ है, तो एक थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 52 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा का स्रोत दिया। तो देखिए किनसे प्रेरणा उनको मिली थी। तो यहाँ पे जो आनंद मठ है वो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके रचयिता कौन थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आनंद मठ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आनंद मठ जो है आपका, वो भी आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पे इसका लिखा था। ये भी आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसको देखिए आपका, इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। तो ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना।
इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। 53 है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजकोट, चंपारण, बरेली या फिर मेरठ। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, मेरठ। मेरठ से हुई थी। और अगर बात करेंगे, देखिए आपका जो सिपाही आंदोलन था, अभी हमने बात किया था 1857 में हुआ था, और जो 1857 की क्रांति है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप इससे कंफर्म इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें, क्योंकि 1857 की क्रांति से आपका हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। अब बात करेंगे 54 की, तो 1857 के विद्रोह में निम्न स्थानों में हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रम इसमें से सही है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, ये करके आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सबकी डेट आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो कि आपका सबके पहले हुआ था 29 मार्च से ये स्टार्ट हुआ था, 1857 की बात है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे 1857 में विद्रोह हुआ था, स्टार्ट हुआ था सबसे पहले बैरकपुर में, यहाँ पे मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर, सबसे पहले आपका बैरकपुर हो गया, जो कि आपका 29 मार्च को बैरकपुर में हुआ। उसके बाद बात करेंगे 10 मई की, तो 10 मई में आपका हो गया था ये मेरठ में। तीसरी बात करेंगे 12 मई की, तो 12 मई को हुआ ये आपका दिल्ली में। उसके बाद ये आपका करेंगे 1857 जून में, जून में ये हुआ आपका झांसी में। तो ये इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले आपका बैरकपुर हुआ, फिर मेरठ हुआ, फिर दिल्ली हुआ, और फिर यहाँ पे झांसी में हुआ। तो ये सीक्वेंस जैसा भी बैठ रहा है, जहाँ तक इसमें आंसर शायद डी वाला आपका रहेगा, बैरकपुर, फिर दूसरा मेरठ, तीसरा आपका दिल्ली, और फिर झांसी, बराबर है। तो इसका डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। 55 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप सभी को पता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे आपका सभी को इसका पता है, बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 56 के बात करेंगे, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? काफी कंफ्यूजन इसमें होता है। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। अब इसमें देखिए आपका क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहली भारतीय गवर्नर कौन है? देखिए भारत का पहला भारतीय गवर्नर अलग चीज है, और भारत का पहला गवर्नर अलग चीज है। तो यहाँ पे देखिए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो लॉर्ड माउंटबेटन से। अगर बात करें जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचारी, यहाँ पे जो कि आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राजगोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपका ये आपको 50 नंबर क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप ये फिनिश हो चुके हैं। तो इससे पहले देखिए आपका 2 पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसको आपको देख लेना है। देखिए 2 पार्ट यहाँ पे आपके आ चुके हैं जीके के, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अगर आपका देखिए अगर कमेंट करेंगे कि आपको एक मैराथन क्लास चाहिए जिसमें 100-200 क्वेश्चन और उसके हम 400-500 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो वो आप अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करना है। दूसरी चीज़ बताऊंगा आपको, 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, वो आपको देख लेनी है। 3 मैथ्स की आ चुकी हैं एसआई के लिए, वो आपको देख लेनी है। ये आपको मैं सब प्रीवियस ईयर पेपर में ही डाल रहा हूँ, तो ये भी आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है। साथ ही आपको देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई होना है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो पूरी डिटेल वीडियो इससे पहले मैं दे चुका हूँ, आपको वीडियोज वाले सेक्शन में एक बार देख लेना है। लैब असिस्टेंट एसआई के लिए कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबें लेनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। एग्जाम आपके पास में आ चुका है, तो आपको अभी किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।